बच्चों अब तक हम उन सीरीज के सम फाइंड करना सीख चुके हैं जिनमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स लिखे होते थे। अब हम उन सीरीज का सम फाइंड करना सीख रहे हैं जिनमें बाइनोमियल कोफिशिएंट के डिवाइड में कुछ नंबर्स लिखे होंगे। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो मेथड हैं बच्चों, दोनों आइए एक एक करके सीखते हैं। पहला जो हमारा मेथड है बच्चों वो समेशन वाला ही है। पहले इस सीरीज को आप समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा NCR अपॉन R+1, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब बच्चों देखो पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, NCR को लिखते थे N अपॉन R N-1 CR-1। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा उल्टा यूज करना है। जैसे देखो यदि मैं N को N+1 R को R+1 रख दूं तो N+1 CR+1 बन जाएगा N+1 अपॉन R+1 इंटू NCR। अब यहां से यदि मैं NCR का वैल्यू निकालूं तो R+1 अपॉन N+1 N+1 CR+1 आ जाएगा बच्चों। और ये इधर जाएगा, R+1 ऊपर हो जाएगा और N+1 नीचे हो जाएगा। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बार जो R वाला टर्म होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो हमें ऐसा फार्मूला यूज करना है जिससे हमारा R वाला टर्म न्यूमरेटर में आए, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अब देखो भाई, तो NCR अपॉन R+1 का वैल्यू देख लो कितना बन गया। जब मैं NCR को R+1 अपॉन N+1 N+1 CR+1 लिखूंगा तो R+1 कैंसिल हो जाएगा और ये N+1 बच जाएगा, और N+1 को मैं सिग्मा के बाहर ही लिख दूंगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चों, N+1 CR+1, R का वैल्यू बच्चों 0 से N। अब ये देखो ये कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम ही दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको एक बार ओपन करके देखूं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है N+1 C1, अरे R को 0 रखूंगा तो 1 आएगा ना यहाँ। N+1 C2 से लेके N+1 CN+1 बच्चों ऐसा आ रहा है। यहाँ यदि हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो लगभग सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं एक को छोड़ के, इसमें N+1 C0 नहीं है। बच्चों यदि इसमें N+1 C0 भी होता तो इसका सम आ जाता 2 की पावर N+1। अब वो नहीं है तो अब सम कितना आएगा, 2 की पावर N+1 माइनस N+1 C0, और N+1 C0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, उसका वैल्यू होता है 1। तो देखो आंसर आ गया 2 की पावर N+1 माइनस 1 अपॉन N+1। बच्चों जो हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे जिनमें बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई में नंबर्स लिखे होते थे, उसमें नॉर्मली हर बार ही इसका जो वैल्यू होता था समेशन वाले का सिंपल 2 की पावर N वाले फॉर्मूले से आ जाता था, कुछ प्लस माइनस में नहीं आता था। लेकिन इन वाले क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में कुछ माइनस में जरूर आता है, प्लस या माइनस में कुछ जरूर आता है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों। तो एक मेथड तो बच्चों ये हो गया इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब बताता हूं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड। बच्चों आपको याद होगा वो मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने का दूसरा मेथड हमारा डिफरेंशिएशन से था, तो इनको सॉल्व करने का दूसरा मेथड हमारा इंटीग्रेशन से होगा, इंटीग्रेशन। तो आइए सिखाता हूं सेकंड मेथड। उसमें क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन NC0 प्लस NC1x NC2x² अप टू NCn x टू दी पावर n। ये भाई अब इसको हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना है। देखो भाई यहां जैसे NC2 है तो उसके डिवाइड में लिखा है 3, तो जैसे मैं x² को इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा x³ / 3 ऐसे। तो इंटीग्रेट कर देते हैं जी, 1 प्लस एक्स की पावर n+1 को इंटीग्रेट करना है, उधर भी इंटीग्रेट करना है, सबको ही इंटीग्रेट करना है, एक साथ ही लिख देता हूं, सबको इंटीग्रेट ही करना है। तो ये बच्चों इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट में हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है बच्चों। इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 प्लस एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, और इधर बच्चों आएगा NC0x NC1x² अपॉन 2 NC2x³ अपॉन 3 अप टू NCn x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। बच्चों हम जानते हैं इंटीग्रेशन ना दो टाइप के होते हैं, एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट जिसमें लिमिट नहीं लिखते, यदि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ प्लस में आपको एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखना पड़ेगा और फिर उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और डेफिनिट आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ लिमिट लिखना पड़ेगा। तो डेफिनिट ही ज्यादा बढ़िया, लिमिट सोच लेते हैं। अब देखिए एक बार यहां से जो क्वेश्चन है मेरा
जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वैसा लाने के लिए मुझे x को क्या पुट करना पड़ेगा, बोलो रे क्या पुट करना पड़ेगा। देख लो ध्यान से, इस सीरीज को देखो फिर इसको देखो। x को क्या पुट करके वही वाला वैल्यू आ सकता है 1 पुट करके। यदि x को मैं 1 पुट कर दूंगा तो यही वाला मेरा सीरीज बन जाने वाला है। तो एक लिमिट तो आपको क्या ले लेनी है, 1 ले लेनी है। तो एक लिमिट तो क्या ले लो 1, एक लिमिट क्या ले लो 1। तो बच्चों एक लिमिट तो मुझे पता चल गई कि 1 मुझे लेनी है। दूसरी लिमिट क्या लूं, दूसरी लिमिट ऐसी लो जिससे कि ये सब खत्म हो जाए, ये सब खत्म हो जाए, सबका वैल्यू 0 हो जाए। और भाई उस तो 0 ही है, 0 बहुत बढ़िया है। यदि मैं 0 लूंगा तो सबका वैल्यू देखो 0 हो जाएगा। तो दूसरा लिमिट क्या लेना है आपको, 0 लेना है बच्चों। अब लिमिट पुट कर दीजिए। यहां यदि मैं x को 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 2 बन जाएगा। सो 2 की पावर n + 1 और 0 पुट करूंगा तो ये 1 बन जाएगा -1। ये तो याद है ही ना भाई, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर माइनस का साइन लगा के फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। इधर बच्चों आप देखोगे अपर लिमिट पुट करूंगा तो nc0 nc1/2 nc2/3 अप टू ncn/n + 1 आ जाएगा। और लोअर लिमिट 0 पुट करूंगा तो उससे सारे 0 हो जाएंगे। तो इस सीरीज का सम आ गया हमारा 2 की पावर n + 1 -1/n + 1 बच्चों। तो दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना आ गया जी। या तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं या तो समेशन से कर सकते हैं बच्चों। आइए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल जो लिखा है इसके जैसा ही। कई बार क्या होता है कि इसमें इनके मल्टीप्लाई में भी ऊपर कुछ नंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डिवाइड में दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखिएगा ऐसा एक क्वेश्चन बना दिया गया है 2 × nc0 2 स्क्वायर × nc1 2 क्यूब × nc2 और 2 टू द पावर n + 1 × ncn। ये बना दीजिए, ये आ गया नया क्वेश्चन। सोचो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के कितने तरीके, सॉल्व करने के फिर से 2 ही तरीके हैं, या तो समेशन वाला और या तो इंटीग्रेशन वाला। कौन सा यूज करूं पहले, समेशन वाला, ठीक है। समेशन वाले से करते हैं पहले। सिग्मा, सिग्मा कैसे लिखा जाएगा, हाँ जी आ गया NCR/R + 1 और इंटू में आ रहा है 2 की पावर R + 1। R का वैल्यू 0 से लेके n तक है। अरे समेशन में लिखना तो आ गया ना रे बच्चों। पहले तो जो चेंज नहीं हो रहा है उसको देखते हैं, फिर वो लिखते हैं जो चेंज हो रहा है। तो यहाँ C1 C2 C3 ये चेंज हो रहा है, उसको मैंने लिख दिया R। अब देखो जैसे यहाँ 2 था तो नीचे 3 था, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 था, या यहाँ से देख लो और आसानी से n था तो नीचे n + 1 था, मतलब कि यहाँ R है तो यहाँ R + 1 आएगा। और जो देखो यहाँ नीचे लिखा है वही 2 की पावर में लिखा है, तो 2 की पावर में यही R + 1 आएगा। अब मुझे क्या करना है, वही फॉर्मूला जो सिखाया था आपको भाई, 2 की पावर R + 1 को तो बेचारे को भी ऐसे ही रहने दो। अब ये जो NCR है इसको मैं लिखूंगा R + 1/n + 1 और n + 1 CR + 1 और एक अपॉन में R + 1 पहले से ही है, तो ये R + 1 से R + 1 कैंसिल हो जाएगा। हाँ बच्चों 1/n + 1 तो कांस्टेंट हो चुका है, तो ये है n + 1 CR + 1 × 2 की पावर R + 1 R = 0 to n। ऐसा बच्चों बन गया है। यदि बच्चों इसका मैं सिग्मा ओपन करूं एक बार तो देखिएगा क्या बनने वाला है। ये बनेगा n + 1 C1 × 2 की पावर 1 n + 1 C2 2 की पावर 2, ऐसा बच्चों बन जाएगा। लास्ट में n + 1 Cn + 1 2 की पावर n + 1 बन जाएगा। ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन बन चुका है। ये बेसिकली 1 + x की पावर n वाला फॉर्मूला बन चुका है। बस इसमें एक छोटी सी कमी है, और छोटी कमी क्या है बच्चों, छोटी कमी ये है क्योंकि इसमें NC0 वाला टर्म नहीं है। n + 1 C0 इसमें होता तो ये पूरा एक्सपेंशन बन जाता। यदि इसमें n + 1 C0 होता तो ये 1 + 2 की पावर n + 1 बन जाता। अब n + 1 C0 नहीं है तो उसको माइनस में लिख देता हूं, n + 1 C0। अभी बच्चों बस काम खत्म हुआ। ये बन गया 3 टू द पावर n + 1 माइनस इसका वैल्यू हो गया 1 और नीचे आ गया बच्चों n + 1। ये बच्चों आ गया अपना आंसर। तो यदि ऊपर कुछ मल्टीप्लाई में होंगे तो भी बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब इसी का मैं आपको बताता हूं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है,
इंटीग्रेशन वाला। तो भैया अब इंटीग्रेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन वाले में भी आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ जो आपकी लिमिट है, लिमिट को थोड़ा सा चेंज करके रखना है, बाकी सब सेम ही है। आ जाओ भाई, 1 + x की पावर n, nc0 nc1x nc2x² अप टू ncn x की पावर n। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको इंटीग्रेट कर देना है। और अब तो हम थोड़े होशियार भी हो गए ना, पिछली बार भी तो ऐसे इंटीग्रेशन किया था। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है, nc0x nc1x² अपॉन 2 nc2x³ अपॉन 3 अप टू ncn x⁻n+1 अपॉन n+1। अब बच्चों इसमें लिमिट पुट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला सीरीज लाने के लिए मुझे x की जगह क्या पुट करना चाहिए, ध्यान से देख लो, दिख रहा है ना, साफ दिखाई दे रहा है कि x की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है। तो आपको एक लिमिट तो रखना है 2, और दूसरा वैल्यू कैसा रखना है, दूसरा वैल्यू ऐसा रखना है जिससे सबके सब 0 हो जाए, और वो तो हमारा फेवरेट नंबर 0 ही है। तो इसलिए आपको लिमिट क्या रखना है बच्चों, 0 से 2 रखना है। इसमें मैं 2 रखूंगा तो 1 क्या, देखो 3 की पावर n+1, 0 रखूंगा तो 1 बन जाएगा, और अपॉन n+1 उधर वही आएगा जो हमें चाहिए, वही आया बच्चों, देखो वही आ गया जिस सीरीज का सम मुझे निकालना था। तो बस काम खत्म हुआ, यही तो लाना था आंसर। तो दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है बच्चों। अब तो सीख गए, नारे करना सीख गए हैं। तो भी एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया बनाया जाएगा। और जैसे इस बार तो डिवाइड में एक एक नंबर लिखे हुए थे, इस बार डिवाइड में कितने कितने नंबर कर देते हैं, 2 नंबर कर देते हैं। 2 3 आप कितने भी नंबर कर सकते हैं बच्चों डिवाइड में। तो इस बार डिवाइड में लिखने हैं आपको 2 नंबर, एक एक तो पहले से लिखें, एक एक और लिख देता हूं बच्चों। भाई यहां देखो, पहले nc0 के अपॉन में 1 लिखा था, अब लिख देता हूं 1 × 2। यहाँ 2 लिखा था, इसके मल्टीप्लाई में 3 और 3 है तो मल्टीप्लाई में 4 और ले लेता हूं, और यहाँ n+1 है तो मल्टीप्लाई में n+2 ले आता हूं बच्चों। इसको भी सॉल्व करने के कितने मेथड मेरे पास, सॉल्व करने के 2 मेथड है मेरे पास, दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले कौन सा, समेशन वाला। पहले समेशन वाला भाई, सिग्मा NCR अपॉन क्या भाई, NCR अपॉन R+1 और R+2, और 2 की पावर में क्या है, 2 की पावर में है R+1, 2 की पावर में है R+1 बच्चों, सही, ये बन गया। और R का वैल्यू चल रहा है 0 से लेके n तक ही। इसमें क्या है, कुछ भी ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है। जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना NCR वाला, उसको 2 बार यूज कर देना है। तो NCR को क्या लिखने वाले हैं हम बच्चों, NCR को लिखेंगे R+1 अपॉन n+1 इंटू n+1 से R+1 बन जाएगा। फिर एक बार फिर से यूज करेंगे तो R+2 अपॉन n+2, तो अब ये बन जाएगा n+2 CR+2 बच्चों। और डिवाइड में पहले से कौन है, डिवाइड में है R+1 और R+2 बच्चों, और 2 की पावर में क्या लिखा हुआ है R+1, R का वैल्यू 0 से n तक बच्चों चल रहा है। तो देखिएगा ये और ये सब हो जाएंगे कैंसिल। और जो बच्चों 1 अपॉन में n+1 और n+2 हैं वो तो बच्चों कांस्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि सिग्मा में जो वेरी कर रहा है वो R है। तो बच्चा ये है R = 0 to n+2 CR+2 इंटू 2 की पावर R+1, ऐसा बच्चों बचा है। अब मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं तो जैसा हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन सीखा उसमें ऐसे होता है NCR और x की पावर R होता है। तो यहाँ इस 2 की पावर में R+2 होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन यहाँ R+1 रह गया। घबराना नहीं है, एक पावर ही तो बढ़ानी है, बढ़ा दो। एक पावर बढ़ाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से मैंने वहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ बाहर आगे कर दिया मैंने बच्चों डिवाइड। अब देखिएगा ये क्या बन चुका है हमारा, बाहर वालों को तो ऐसे लिख दूं बेटा पहले। अब बच्चों रे ये मेरा क्या बन चुका है, ये बन चुका है 1+2 की पावर n+2। अब मुझे ये देखना है कुछ टर्म्स कम तो नहीं रह गए इसमें।
जैसे मैं इसमें r को 0 रखूंगा तो ये n+2 C2 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब कि 2 टर्म इसमें कम रह गए। अरे यहां समझो एक बार यार, जैसे 1+2 की पावर n+2 होता तो सबसे पहला टर्म क्या आता, n+2 C0 आता, फिर n+2 C1 × 2 आता और उसके आगे आता n+2 C2 वाला टर्म। और इसमें कहां से स्टार्ट हो रहा है, n+2 C2 से ही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये वाले 2 टर्म कम हैं। अब भाई ये कम है तो ये माइनस में लिखने पड़ेंगे, तो -n+2 C0 -n+2 C1 × 2, ये बच्चों आ गया है मेरा वैल्यू। अब बस इसको हम सॉल्व कर देते हैं बच्चों। बस ये इन वाले क्वेश्चन में यही आपको ध्यान से देखना है, कुछ कम रह जाएंगे तो उनको माइनस में लिख देना है। तो अब भाई रे बच्चों मेरे, बाहर वाला तो सब बिल्कुल बढ़िया है, अंदर वाले को सॉल्व करता हूं। ये बन गया 3 की पावर n+2 n+2 C0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, n+2 C1 का वैल्यू n+2 ही हो जाएगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बन जाएगा 2 × n+2 और डिवाइड में कितना चल रहा है मेरा 2 × n+1 n+2। अब बच्चों देखो ऊपर क्या बन चुका है, n+2 माइनस -2n -5। देखो ये 2 और 2 4 बन के -4 और -1 पहले से -5। ये बच्चों ऐसा कुछ आंसर मेरा आ गया है। तो ये आपने सीख लिया जी। तो ऐसे समेशन वाले तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। दूसरा मेथड भी जानना चाहोगे ठीक है। दूसरा मेथड भी जानना चाहते हैं तो वो भी बच्चों बता देता हूं। और दूसरा मेथड है कैसे, इंटीग्रेशन से। भाई भूल क्यों जाते हो इतने जल्दी, इंटीग्रेशन से बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों। जब एक एक नंबर डिवाइड में लिखा होता था तो कितनी बार इंटीग्रेट करते थे, एक बार इंटीग्रेट करते थे। यदि 2 नंबर डिवाइड में लिखे हुए तो कितनी बार इंटीग्रेट करेंगे, 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। आ जाओ बच्चों, 1 + x की पावर n, वही मेरा जाना पहचाना nc0 nc1x nc2x² से लेके ncn x की पावर n बच्चों। अब इसको मुझे करना है इंटीग्रेट। 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1, इधर क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, nc0x + nc1x²/2 nc2x³ ऐसा बच्चों आ जाएगा यहाँ ncn x की पावर n+1 अपॉन n+1 बच्चों। ऐसा बच्चों आ गया है। बच्चों इसमें हमें लिमिट भी देखना पड़ेगा, लिमिट क्या रखना है। अभी क्या है देखो, इसको इंटीग्रेट तो एक बार और करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे x को तो बचा के रखना है। x को बचा के रखना है तो एक लिमिट तो मैं इसका x ही रख देता हूं और दूसरा लिमिट कुछ ऐसा रखता हूं जिससे कि कुछ ज्यादा अच्छे वैल्यू आए ना, और मतलब 0 टाइप का कुछ आ जाए तो वो 0 रख देता हूं। यहां रख दिया मैंने 0 और यहां रख दिया भैया मैंने 0। अब देखिएगा यहां मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो 1 + x की पावर n+1, बहुत बढ़िया, 0 रख के वैल्यू 1 आ जाएगा, ये -1 और अपॉन में तो n+1 है ही। और उधर एक्चुअली कुछ चेंज होगा ही नहीं। चेंज क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि लिमिट तो मैंने x ही रखा है, तो लिमिट x रखने से कोई चेंज होगा नहीं और 0 रखने से जो वैल्यू है वो सबका वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये मेरा बन चुका है। अब इसके बाद क्या किया गया है बच्चों, अभी एक बार और इंटीग्रेट करना है, तो एक बार और कर लो इंटीग्रेट। 1 अपॉन n+1 को तो बाहर रखो, ये बन जाएगा 1 + x की पावर n+2 अपॉन n+2, -1 का इंटीग्रेशन होता है बच्चों x। यहां बन जाएगा nc0x²/2 nc1x²/2 × 3, 2 पहले से था, 3 अभी आएगा, nc2x³ 3 × 4, ऐसा बच्चों बन जाएगा ncn x की पावर n+1 अपॉन n+1 × n+2, ऐसा बच्चों बन गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे देखना है लिमिट क्या रखना है। मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लिमिट आपको 0 से लेके 2 तक रखना है, 0 से लेके 2 तक रखना है बच्चों, 0 से लेके 2 तक रखना है। यदि इस वाले में मैं 2 लिमिट रखूंगा, मेरा वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो मुझे चाहिए, और 0 रख के सब 0 हो जाएगा। तो राइट साइड वाला तो बिल्कुल यही बन जाने वाला है। लेफ्ट में देखो क्या बनेगा, इधर वैल्यू मुझे पुट करके एक बार देखनी पड़ेगी बच्चों। थोड़ी यहां जगह बना देता हूं वापस,
और यहाँ वैल्यू आपको पुट करके दिखा देता हूँ जी क्या आने वाली है। इस वाली साइड में मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो देखिएगा क्या बन जाएगा भाई, 1/n+1 तो है ही। अब इसमें पहले x को ना 2 रखना है, तो 2 रख के क्या बन गया 3n+2 -n+2 और -2, और फिर मुझे क्या रखना है, फिर मुझे रखना है 0 रख के ये वाला वैल्यू बन जाएगा 1/n+2 और ये 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों आ गया है। अब इसको थोड़ा एलसीएम ले लेता हूं, तो बाहर तो बच्चों n+1 है, अंदर एलसीएम आ जाएगा n+2। यहां देखिएगा क्या बनेगा 3n+2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n-4 और ये वाला एक -1, ये बच्चों आ गया है। तो कुल मिला के फाइनली जो वैल्यू मेरा आ गया है 3n+2 -2n-5 अपॉन n+1 × n+2 बच्चों आ गया है। यही देखो, यही आया था पहले भी आंसर, दोबारा भी यही आंसर हमारा आ गया है बच्चों। तो ये हमने सीख लिया है, जब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के डिवाइड में कुछ नंबर्स लिखे हों तो किस तरीके से उनका सम फाइंड कर सकते हैं, दोनों मेथड हमने आपको सिखा दिए हैं बच्चों।